मैणासर गांव का निवासी बबलू प्रजापत अपनी मांग को लेकर आज चूरू के अग्रसेन नगर फाटक के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। डीएसपी जयप्रकाश ने बताया कि बबलू के घर के अंदर से गंदे पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, उसको हटाने की मांग को लेकर वह टावर पर चढ़ गया। इससे पहले बबलू अपनी मांग को लेकर गाँव के ही एक स्कूल के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, तब समझाइश के बाद नीचे उतर गया। उसके बाद दूसरी बार अपनी मांग को लेकर फिर रतनगढ़ के एक टावर पर चढ़ गया था, जहां भी रतनगढ़ प्रशासन की समझाइश के बाद वह नीचे आ गया था। लेकिन सोमवार को इस पाइपलाइन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होने पर आज सुबह 9 बजे के आसपास बबलू अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बबलू का प्रशासन को यह कहना है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से टावर के चारों तरफ गद्दे लगाए गए। आज सुबह एक युवक है जो यहाँ अग्रसेन नगर के पास में मोबाइल का टावर है, इस पर चढ़ा हुआ है। पता किया तो ये मैणासर गांव का है रतनगढ़ में, और इसके गांव में कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है जो हाईकोर्ट के आदेश से चल रहा है, उसको रुकवाना चाहता है। इससे पहले भी ये 2 बार चढ़ चुका है टावर पर, और अभी इनसे प्रशासनिक अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और इसको समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। सुबह चढ़ा था, करीब 9:30 बजे हमें ये सूचना दी। और युवक की मांगों पर किस तरह की अभी बातचीत चल रही है और जो जायज़ बात है उस पर विचार कर रहे हैं। मैं चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील मैणासर गांव का निवासी हूं, बबलू कुमार। मैं 2 साल से बहुत दुखी हूं। सरपंच और सरपंच का पिता कोई चुनावी रंजिश का बदला निकाल रहा है और मेरे मकानों को 3 बार तोड़ दिया। 2 मकानों को 3 बार मेरे मकानों को तोड़ के पाइपलाइन डाल रहे हैं गंदे पानी की, और ना कोई उनके पास आदेश है कोर्ट का कि हमारे मकानों को तोड़ के लाइन डाली जाए, हमारे घर के अंदर से डाली जाए। कोई आदेश नहीं है, और ना हमको नोटिस देते हैं कोई चीज़ का, और ना कलेक्टर सुनता है हमारी, ना एसडीएम सुनता है। वह दिन अब दूर नहीं जब चूरू भी जयपुर की तर्ज पर हेरिटेज लुक में नजर आएगा। नगर परिषद सभापति पायल सैनी की पहल पर किए जा रहे शहर सौंदर्यीकरण के कार्य, जो कि आचार संहिता के चलते रुक गए थे, अब उन्होंने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। उल्लेखनीय है कि चूरू नगर परिषद द्वारा शहर के प्रमुख मुख्य सड़क मार्गों पर करीब 40 लाख रुपए की लागत से डिवाइडरों एवं 80 लाख रुपए की लागत से हेरिटेज पोल लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। सभापति सैनी ने सोमवार को डिवाइडर एवं पोल के चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश देते हुए उक्त सौंदर्यीकरण के कार्य को समय सीमा में ही पूर्ण करने की हिदायत भी दी। उन्होंने बताया कि चूरू नगर परिषद के मुख्य द्वार से लेकर पुलिस लाइन के सामने तक की सड़क के बीच डिवाइडर बनाए जाकर उन पर हेरिटेज लुक के पोल एवं लाइट्स लगाई जाएगी, जिन पर 120 वोल्ट के बल्बों से रोशनी की जाएगी। डिवाइडरों पर बीच में वृत्ताकार के गमले बनाए गए हैं, जिन पर चूरू को हरा भरा बनाए जाने के उद्देश्य को लेकर उनमें विभिन्न तरह के फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। शहर के सभी जनगणमान्य लोगों के द्वारा बार बार ये मांग उठाई जा रही थी कि जयपुर की ही तर्ज के ऊपर चूरू शहर में भी मुख्य सड़कों के ऊपर डिवाइडर लगाए जाएं और उनके ऊपर डिवाइडर बनाए जाए, उनमें पौधारोपण भी किया जाए। इसके साथ ही में भी हमारा भी जनता से वादा था जब मैं सभापति बनी थी कि चूरू शहर को हेरिटेज लुक प्रदान करने में हमारी कोशिश रहेगी, और उसी की प्रगति के अंदर हमने जो है चूरू शहर के जो मुख्य मार्ग है उनके सड़क निर्माण के बाद में डिवाइडर बनवाए हैं, और डिवाइडर के अंदर जो है डिवाइडर के ऊपर हेरिटेज पोल लगाए गए हैं, और उन हेरिटेज पोल के ऊपर जल्द ही आने वाले दिनों में लाइटें भी जलेगी, और साथ ही के अंदर उन पोलों के बीच के अंदर बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं ताकि चूरू शहर को जो है हरा भरा बनाने की दिशा के अंदर हम लोग एक कदम उठा सके, और उनके अंदर जो है पौधे भी लगाए गए। लाख की लागत से डिवाइडर बन रही हैं, और जो हमारे हेरिटेज पोल हैं उन सब की अलग अलग लागत है, जो करीब जो है 80-1 लाख रुपए की लागत से ये पोल जो है वो लग रहे हैं। चूरू नगर परिषद के सामने की जो सड़क है और साथ ही जो स्टेशन रोड है, उन दोनों रोडों को अगर मिलाकर देखें तो उन सड़कों पर जो पोल लगे हैं वो 32 लाख की लागत से पोल लग रहे हैं।
रतनगढ़ में आज परमाणा ताल के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता व जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी प्रत्येक काउंटर पहुंचे तथा प्रगति रिपोर्ट को जाना। वहीं कई परिवादियों ने अधिकारियों को अपनी समस्या से भी अवगत करवाया। नगर पालिका द्वारा किए जा रहे पट्टा वितरण में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया था। इस मौके पर प्रभारी सचिव गुप्ता व जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित तथा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। शिविर में संचियालाल बैद राजकीय स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर सुजानगढ़ एसडीएम राकेश कुमार, एडीएम भागीरथ साख, जिला परिषद की आयुक्त अनिता खीचड़ आदि उपस्थित रहीं। दोनों ही जगह जो कैंप्स हैं हमारे, उसमें संकल्प को लेके लोग बड़े उत्साहित हैं। जो कैंप चल रहे हैं उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है और जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे अभी कई जगह की बिजली का प्रॉब्लम है या इधर शहर में जो भी सीवर का प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करेंगे टाइम टू टाइम। और 1 to 1 जैसे फीडबैक मिलता है तो पता चल जाता है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं और लोगों तक वो योजना किस फॉर्मेट में जा रही है। तो जो हमारा उद्देश्य है कि लाभ जो मिल रहे हैं वो सब जनता को पता होना चाहिए कि ये लाभ मिल रहा है, और वो उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को सब चीज़ का पता रहे। तो मेरे ख्याल से कैंप्स बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे। इसको मैं अभी नई आई हूँ, पर मैं मॉनिटर कर लूँगी कि ये पट्टे जो है विद इन 10 और 15 डेज में हम सारे के सारे बंटवा दें। जो एलिजिबल है, जिन्होंने फीस जमा करा दी है, तो उसमें हम कोई लेट ना करें। चूरू के धर्म संघ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज सोती भवन में समापन हुआ। समापन सत्र में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान दंडी स्वामी श्रीधर सरस्वती महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि भारतीय संस्कृति ने सदैव विश्व का मार्गदर्शन किया है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। उन्होंने सनातन संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सनातन हमेशा से शाश्वत रहा है और सनातन ने विश्व बंधुत्व की बात की है। इस अवसर पर दंडी स्वामी ने इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कार्य करने वाले समस्त स्नातकों एवं कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा ये पुनीत कार्य किया गया है, इससे हर व्यक्ति के मन में प्रसन्नता है। रतनगढ़ की ग्राम पंचायत नोसरिया में आज संत सीताराम महाराज को शोभा यात्रा के साथ अयोध्या के लिए रवाना किया गया। नोसरिया ग्रामवासियों की तरफ से अयोध्या में 14 से 21 जनवरी तक राम कथा व प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संत सीताराम महाराज अपने मुखारबिंद से राम कथा का रसपान करवाएंगे। इससे पूर्व अयोध्या से आए पीले चावल, श्री राम मंदिर का चित्र व निमंत्रण पत्र को गांव के घर घर वितरण कर 22 जनवरी को मंदिर में पूजा पाठ व दीपावली उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर सरपंच संतोष कंवर, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित, समाज सेवी देवेंद्र सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। गांव की तरफ से ये विदाई हो रही है और गांव की तरफ से मैं जा रहा हूं अयोध्या। सभी गांव की तरफ से भगवान राम के वहां पे कथा है। 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक राम कथा है। भगवान राम जन्म मतलब भगवान राम के प्रतिष्ठा उत्सव के लिए वो राम कथा हो रही है। तो वहाँ पे गांव वालों की तरफ से प्रसाद भोग लगेगा भगवान को, और वही प्रसाद फिर यहाँ भी आएंगे, बटेंगे सब में। सबसे बढ़िया आयोजन यहीं पर हुआ। एक तो सभी को राम जन्मभूमि की तरफ से निमंत्रण हुआ, घर घर जा करके उनको पीला चावल और कार्ड दिए सबको राम जन्मभूमि की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से। तो सभी का निमंत्रण है, उसमें मंदिर में सभी जाएं, इसीलिए वो निमंत्रण दिया गया। एक बार अयोध्या में 500 साल के बाद ये राम मंदिर का निर्माण हो गया है और अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि यानी भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। तो 14 से लेकर के 22 तारीख तक ये उत्सव है, अधिवास है। हाँ, भारत वर्ष से, पूरे भारत देश से, विश्व से ही सभी जगह से वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन जगह वहाँ पे भीड़ के कारण बाद में भी लोग पहुँच सकते हैं उसमें। लेकिन ये उत्सव जो सबसे बड़ा उत्सव होगा 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सभी लोगों से निवेदन है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, कि 22 तारीख को 11 से 1 बजे तक दिन में भगवान की प्रतिष्ठा होगी। उस समय सभी भगवान का पूजन करें, कीर्तन करें और साथ में भगवान को अच्छे नैवेद्य, क्योंकि बाल स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी भगवान की, तो उनको अच्छे भोग लगाएं। शाम के समय दीपदान, जैसे दीपावली से भी बड़ी दीपावली, महादीपावली, भगवान राम के निमित्त जितने ज्यादा हो जाए 108, 51, 54, 1008 जितने दीपक लगा सकते हैं भगवान राम के निमित्त, वो दीपदान सभी करें।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर घर घर रामोत्सव मनाने की अपील करने के लिए आज साहवा कस्बे में कई महिला संगठनों की महिलाओं ने राम मंदिर प्रचार महिला मंडली बनाकर घर घर मंगल गीत अभियान का शुभारंभ किया। मंडली प्रमुख प्रीति अग्रवाल, इंदु चाचान, उमा लमोरिया आदि के नेतृत्व में सनातन गृहिणी महिला मंडल, महिला पतंजलि योग समिति व ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला से जुड़ी महिलाओं ने राम मंदिर प्रचार महिला मंडली साहवा का गठन कर घर घर मंगल गीत कार्यक्रम का शुभारंभ कस्बे के वार्ड नंबर 14 में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला के सामने मंडली की सदस्या हेमलता के घर पर पहुंचकर किया, जहां पर मोहल्ले की बालिका आनंदी, समरसोत, पीयू भोजक, आरती व प्रियंका आदि ने मंडली के आगमन के स्वागत में रंगोली सजाई व घी के दीपक जलाए। चूरू के अग्रसेन नगर कॉलोनी में आज भगवान श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठान निमंत्रण पत्र एवं अयोध्या से आए हुए पीले चावल घर घर बांटे गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों से कॉलोनी को गुंजायमान कर दिया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के रतनगढ़ ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने आज सरदारशहर मेगा हाईवे स्थित एक होटल पर 60वें राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया की संयुक्त अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रवक्ता रूपेश चौधरी ने कहा कि संगठन का यह 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 19 व 20 जनवरी को सीकर में आयोजित किया जाएगा। प्रांतीय संयुक्त सचिव शुभकरण नैन ने बताया कि सम्मेलन में स्थायी स्थानांतरण नीति, गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुनः समीक्षा आदि विषय पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर बाबूलाल मुंदलिया, बजरंग बिस्सू, प्रधानाचार्य हरलाल डूडी आदि उपस्थित रहे। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में चल रहे खेल सप्ताह के दौरान दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। खेल प्रतियोगिता के संयोजक प्रोफेसर डी.के. चारण की देखरेख में शुरू हुए मुकाबले में खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए अपनी प्रतिभाओं का दमखम दिखाया। कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल प्रोफेसर संतलाल ने खुद मौजूद रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खेल अधिकारी डॉक्टर संजय कसवा ने बताया कि बैडमिंटन की छात्रा वर्ग में 15 राउंड की कड़ी मशक्कत के बाद निकिता कुमारी प्रथम, समजीदा बानो द्वितीय और जैतून बानो ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर के.सी. सोनी, डॉक्टर सरोज हारित, डॉक्टर रूपा शेखावत आदि मौजूद रहे। सरदारशहर के श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार युवा मंडल के अध्यक्ष पद हेतु सोमवार को स्वर्णकार गेस्ट हाउस में मतदान हुआ, जिसमें 18 से 40 साल तक के युवाओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए समाज के अंजनी ढल्ला, अमित ढल्ला, भवानी शंकर भामा व विकास डावर 4 बच्चों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश की। इस दौरान स्वर्णकार समाज के 734 युवाओं ने मतदान किया। समाज द्वारा उक्त चुनाव प्रक्रिया को सरल व विधि विधान से पूर्ण करवाने के लिए चुनाव अधिकारियों का गठन किया गया। मतगणना में विकास डावर 201 मतों से विजयी हुए। इंग्लैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में चूरू के 5 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देहरादून में आयोजित हुई राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में चूरू के खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर कोच कविंद्र राठौर ने बताया कि कृष्णा पटेल, अनु बिलानिया, दिव्या शर्मा, कबीर मेघवार, रवि कुमार कल्ला ने स्वर्ण पदक जीता। अब ये खिलाड़ी फरवरी में इंग्लैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारत की तरफ से खेलेंगे। देहरादून में आयोजित हुई राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में चूरू के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें से कृष्णा ठटेरा, दिव्या, अनु बिलानिया, कबीर और हितांश ने और कांस्य पदक, बिलाल खान ने कांस्य पदक और रवि कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। अब रवि, अनु, दिव्या, कृष्णा और कबीर ये बच्चे इंग्लैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। तारानगर के श्री बन्ने चंद सरावगी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले संस्कार केंद्र में आज मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमला बोथरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शरद कुमार शर्मा ने बच्चों के जीवन में मां के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित सभी मातृशक्ति को अपने घर पर स्वच्छता रखने व बच्चों की पढ़ाई की सार संभाल व बचत करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें सही उत्तर बताने वाली माता को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य दया कंवर, प्रधानाचार्य संजय सारस्वत, केंद्र के चालक अजमाल सिंह आदि मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से आज घोषित परिणामों में चूरू की बेटी हर्षिता अग्रवाल ने सफलता हासिल की है। हर्षिता की सफलता पर उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाई दी। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कोलकाता प्रवासी रतनलाल, बसंत कुमार, संजय कुमार पारक के आर्थिक सौजन्य से जरूरतमंद असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रस्ट सचिव आनंद बालान, सभापति पायल सैनी एवं विद्यालय विकास कमेटी के सदस्य अजय किशोर शर्मा ने कहा कि चूरू की ठंड को देखते हुए असहायों का सहयोग करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। शहर के जैन श्वेतांबर स्कूल के अंदर झूमर लता, स्वर्गीय झूमर लता जी के उनकी स्मृति के अंदर उनके ट्रस्ट के द्वारा आज कंबल वितरण किया गया है। चूरू शहर जो है, चूरू जिला हमारा सर्दी के अंदर सबसे प्रथम नंबर पर रहता है और कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ती है। इस सर्दी में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम आज ट्रस्ट के द्वारा किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है और इनसे प्रेरणा लेकर बाकी सभी लोगों को भी, जो भी भामाशाह है, जो भी समाज सेवी है, हर एक व्यक्ति को इस कड़ाके की सर्दी के अंदर कंबल वितरण कार्यक्रम जो है वो करना चाहिए, ताकि सभी लोग जो सक्षम नहीं हैं वो इस कड़ाके की सर्दी में अपने आप को जो है ढककर रख सकें। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित लोहार बस्ती में संचालित महाराणा प्रताप संस्कार केंद्र पर आज महिपाल शर्मा की प्रेरणा से भारत विकास परिषद की ओर से पंकज मिश्र तथा अर्चना मिश्र की पुत्री लया मिश्रा की पुण्यतिथि पर 35 बालकों को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर परिषद के निरंजन चोटिया, उमेश चंद्र चौहान, विमल भटनागर आदि मौजूद रहे। चूरू शहर के वार्ड नंबर 26 में आज सुबह रसोई में पानी गर्म करते समय सिलेंडर के रेगुलेटर में आग पकड़ने के बाद हुए धमाके में 32 वर्षीय एक विवाहिता झुलस गई। वहीं घर के कमरों की दीवारों में दरारें आ गई और 4 कमरों के दरवाजे टूटकर दूर गिर गए। धमाके की आवाज से परिवार के लोग सुबह के समय नींद से उठकर रसोई की तरफ भागे, जहां विवाहिता आग की लपटों में झुलस गई थी, जिसको परिवार के लोगों ने निजी वाहन से गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। वार्ड नंबर 26 निवासी शबनम ने बताया कि उसकी ताई 32 वर्षीय शाहीना खातून ने आज सुबह रसोई में गैस चूल्हे पर गर्म पानी करने के लिए चूल्हे को चालू किया, तभी यह हादसा हो गया। सुबह 7 बजे की बात है। सुबह ताई उठ कर आया और पानी गर्म करने के लिए गैस चूल्हा चालू करा और चालू करता ही अरे गैस का आग लग गई। सिलेंडर का आग लगाने से आग पकड़ ली। जब मैंने सब आग भी पकड़ ली और बिना के भी आग लग गई और दरवाजा, खिड़कियाँ और कपड़ा ऐसे भी जल गया। और फिर सुबह फिर बिना नालतो अस्पताल लेके गया और फिर भर्ती अस्पताल में है भर्ती और अब बिना ने बीकानेर लेकर जा